हे देयर कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपके मंथ ऑफ अप्रैल की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिला इसमें तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, लाइक रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, योर फैमिली वगैरह। तो उसमें अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिला तो वो भी मैं आपको दूँगी। अगर वैसे ये आपकी पर्टिकुलरली लव लाइफ के हवाले से रीडिंग्स हैं। कार्ड मैंने पहले भी शफल किए थे। कैंसर्स के हवाले से क्या रीडिंग्स हैं फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। एक कार्ड यहाँ पे गिरा है एस ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड एक नई शुरुआत हो रही है पैशन की, किसी भी हवाले से हो सकता है। आप कोई नया आइडिया आपके जहन में आ रहा हो वर्क के हवाले से, या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर नया अपनी लव लाइफ में आप कुछ नया करना चाहते हैं, या नया पैशन आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही शुरू हो रहा है, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है आ रहा है जो कि उसकी हवाले से आपकी पैशन जो है वो एक नया मोड़ ले रहे हैं। तो देखते हैं कैंसर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। और द मैसेजेस फॉर कैंसर साइन रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। What are the messages for Cancer sign regarding their love life? What are the messages for Cancer sign regarding their love life? Okay. अंडरनीथ द डेक आपके पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने पर्सन से या फैमिली मेम्बर्स से। हो सकता है आप अपने पर्सन से या अपने प्यारों से बहुत दूर हैं और आप उनसे ऑनलाइन चिट चैट में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चिट चैट में मसरूफ़ है। हो सकता है वो ओवरसीज़ किसी कंट्री में या किसी दूसरे रीजन से ताल्लुक़ रखता हो और उससे आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है ऑनलाइन। और मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन पावर अपनी यूज़ कर रहे हैं, या फिर टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए मैनिफेस्टेशन दुआओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप हर वो तरीका आजमाने की कोशिश करें जिससे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और ये कम्युनिकेशन के थ्रू आप उससे बातचीत के ज़रिए जो है लाइक जैसे अपना गर्विदा करने की कोशिश करना, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। देखते हैं बाकी कार्ड क्या कहते हैं आपके हवाले से। 4 ऑफ पेंटिकल और इसको क्रॉस करें किंग ऑफ पेंटिकल। बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स है। क्राउनिंग द रीडिंग जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है। और आपके रीसेंट पास में है द टेम्परेंस कार्ड। नियर फ्यूचर में जस्टिस। आपके सेल्फ में है एस ऑफ पेंटिकल। आपके साउंड में 2 ऑफ कप। फियर्स जो है आपके 9 ऑफ सोर्ड्स है। और 8 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके आउटकम के हवाले से आए 2 कार्ड। ओके, सो कैंसर्स, ये है आपकी स्प्रेड, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। आपके बेस ऑफ द रीडिंग में 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली आप जब आप जैसे ये लास्ट डेज ऑफ अप्रैल चल रहे हैं, 3 और 4 डेज बिफोर मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट डेज ऑफ मार्च, उसमें ये आपकी रीडिंग होगी 3 ऑफ सोर्ड्स की। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से कैंसर, और बहुत ज़्यादा आप जो हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो आपके इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो। यहाँ पर आप किसी भी हवाले से, किसी भी वजह से आप जो है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन आपने जब आप मार्च अप्रैल के मंथ में एंटर होंगे तो आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा गैदर करके और उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेंगे आप। हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन लाइक मेडिटेशन करके आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लें। इसमें ज़्यादा फोकस हो आपका, या फिर आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो कैंसर, और वो आपको इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करे, पेशेंस दिलाए। और कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में हो सकता है एंटर हो,
और उससे आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चले और वो पर्सन आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करे। आपकी जो मिडिल ऑफ द मंथ की रीडिंग है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली आप अपने फीलिंग्स को होल्ड कर लेंगे अपने पर्सन से, जिस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है आप उससे अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लेंगे। और हो सकता है कि नो कांटेक्ट, नो बातचीत वाली सिचुएशन हो, या फिर आप अपने फीलिंग्स को उस पर्सन के ऊपर जाहिर ना होने दें। और वो हो सकता है वो कोई अर्थ साइन पर्सन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो पर्सन जो है वो आपकी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी को आप जो है, जो आपने अपनी एनर्जीज बैलेंस की हैं यहाँ पे, अपनी उस स्टेबिलिटी को आप सिक्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो इमोशंस आपके बैलेंस हुए हैं, आप फ्री फील कर रहे हैं, आप पुरसुकून महसूस करेंगे अपने यहाँ में, तो उसको आप सिक्योर करने की कोशिश करें, अपने पीस को सिक्योर करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन है, अर्थ साइन पर्सन, जो कि आपकी इस पीस में इंटरफेयर कर रहा है। और वो हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने की कोशिश करें, लेकिन आपको इस पर्सन पे, जो आपका पार्टनर है, उस पर आपको अपने कुछ फाइनेंसेस जो है स्पेंड करने पड़ जाए, और जो इसको क्रॉस कर रहा है। और या फिर ये पर्सन जो है वो आपके पीस में इंटरफेयर करके आपके पीस को डगमग करने की कोशिश कर। लेकिन यहाँ पे आपके जो माइंड में है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके माइंड में है एक न्यू क्लैरिटी आ रही है। आफ्टर दिस इमोशनल बैलेंसिंग, आप इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से निकलने के बाद एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ें। बैलेंस इमोशन है, क्लियर माइंड, और हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ में वरी और एंजाइटी है इस पर्सन के हवाले से, जिससे ज़्यादा बातचीत में ज़्यादा मसरूफ़ है, हो सकता है वो कोई लिब्रा लाइक एयर साइन हो। लिब्रा भी हो सकता है, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है तो लिब्रा भी हो सकता है। तो उनके हवाले से अगर माइंड में कोई क्लैरिटी आ रही है, या फिर कोई नई कम्युनिकेशन का आगाज़ हो रहा है उस पर्सन के साथ, अगर ये बिल्कुल नया पर्सन है तो उस नए पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है इस महीने में। और अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो, और उनसे आपकी कोई सेपरेशन वाली सिचुएशन थी, तो आफ्टर दिस इमोशनल बैलेंसिंग आप जो है आप जो है सिक्योर महसूस करें इस रिलेशनशिप में, और आपकी एक नई क्लैरिटी के साथ उस पर्सन के एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में, और उससे आप नई बातचीत शुरू होगी। और आप जो बैलेंस चाहते थे अपनी लाइफ में, वो बैलेंस भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली भी बैलेंस हैं और ये भी बैलेंस है। हर चीज़ बैलेंस एंड सिक्योर आपको लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक जैसे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, एस ऑफ वॉन्ड भी आया था, तो एक नई बिगनिंग हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सोर्ड्स, हर चीज़, हर तरह से, हर लिहाज से एक नई बिगनिंग हो रही है। आप जो है एक ऑफ़र कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑफ़र उस पर्सन को, या फिर वो पर्सन आपको प्रैक्टिकल ऑफ़र कर रहा है, और वो पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है आपके साथ। एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन रही है। हो सकता है आफ्टर सेपरेशन आप लोग बहुत ज़्यादा टॉकिंग, एक क्लैरिटी के बाद एक बहुत ज़्यादा टॉकिंग में इन्वॉल्व है, और एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। आपका पर्सन भी वही फील कर रहा है जो आप फील करें, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल बैलेंस है, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं लाइफ में। पहले हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी, सेपरेशन वाली सिचुएशन थी, और नो टॉकिंग की सिचुएशन है, तो अब टॉकिंग भी हो रही है, न्यू क्लैरिटी आ रही है। लव लाइफ जो है वो आपकी अच्छी चल रही है। आपके पर्सन भी आपके लिए एक कनेक्शन, आपकी तरफ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, और सब बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो एक सिक्योरिटी महसूस कर रहे थे अपने इमोशंस में, तो यहाँ पर आप इस बातचीत के ज़रिए इसको हल करने में मददगार साबित होगी। ये चीज़ हो सकता है मददगार साबित हो इस लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड की सिचुएशन से बाहर निकलने में। आपको बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, आप फ्री फील करें और बातचीत करके मसले को हल करें। आपकी जो फेयर्स हैं वो यही हैं, वो एंजाइटी है आपको फेयर यही है कि कहीं आपको ये दोबारा से ये इस सिचुएशन में ना आना पड़ जाए।
तो आप बैलेंस रखें चीज़ों को, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं और आप क्विकली इस 5 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियरफायर ले लेती हूँ इस 5 ऑफ पेंटिकल के लिए कि क्लियरफायर 5 ऑफ पेंटिकल है क्या आखिर। प्लीज़ क्लियरफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल फॉर कैंसर्स। What is this 5 of Pentacle for Cancer sign for month of April? What is this 5 of Pentacle for Cancer sign? One card, 4 of Pentacles. आपको सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ की, इस रिलेशनशिप की। आप सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और यहाँ पे मुझे उस म्यूचुअल कोलैबोरेशन से वो सिक्योरिटी नज़र भी आ रही है। आपको ये वरी जो है सिक्योरिटी है, लाइक आफ्टर दिस कम्युनिकेशन क्विकली आप जो है अपनी सिक्योरिटी को मतलब अपनी इमोशनल बैलेंस और इस रिलेशनशिप की सिक्योरिटी को सिक्योर करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको कम्युनिकेट करना होगा, कम्युनिकेट करके इस चीज़ को हल करना होगा। तो डेफिनेटली आप एक पेज पे आ सकते हैं। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।